So hello guys, my name is Nagesh Nishad and you are watching my YouTube channel The Thousand World. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एवरेज स्पीड होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और इसको डिनोट किया जाता है UAV से, दैट मीन्स U स्पीड के लिए होता है और AV का मतलब होता है एवरेज। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। चलिए यहाँ से समझते हैं, एक क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। जैसे कि यहाँ पर एक कार है, ये जो कार है पहला जो A से B जाता है वो है 100 मीटर, इसका डिस्टेंस है वो 20 सेकंड में कवर करता है। फिर B से लेके C पॉइंट तक 200 मीटर है जो कि 50 सेकंड्स में कवर करता है। उसके बाद C से D है 100 मीटर अगेन, उसको वह 30 सेकंड्स में कवर करता है। तो हमको निकालना है इसका एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया है कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाओ तो सबसे पहले क्या करोगे, गिवन लिखोगे, ठीक है। गिवन में देखो आपको अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस यदि आप लिखते हो, ठीक है, डिस्टेंस, तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अभी मैं इसको जस्ट बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपको ध्यान देना, देखो पहले तो ये 100 मीटर है, ठीक है, प्लस वो B से C गया है, दैट मीन्स 200 मीटर टोटल डिस्टेंस करना है, इसलिए फिर ये आपका अगेन 100 मीटर। तो इसका टोटल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 प्लस 100 दैट इज 400 मीटर। इसका टोटल डिस्टेंस निकल गया। सेम टाइम को भी लिखना है। यदि टाइम एक बार में वैल्यू दिया है तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दिया है जिससे सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 20 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, तो टोटल आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 70 हो गए, 70 30 100 सेकेंड्स हो गए, ठीक है। फिर अगेन आपको स्मॉल u एवरेज, ठीक है, आपको निकालना है। तो फार्मूला बहुत आसान है, तो इसका फार्मूला लिखते हैं पहले। सिंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, ठीक है। ये हो गया 400 अपॉन टोटल टाइम टेकन 100 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 आंसर आया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड्स। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको नॉर्मली U एवरेज AV से भी डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला सेम है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है। तो इसी तरीके से आपको एवरेज स्पीड का यदि क्वेश्चन आता है जिसमें अलग अलग डिस्टेंस दिया हो, अलग अलग टाइम दिया हो, तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देना और टाइम को, फिर अपन टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करोगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिए हमने, देखो वैल्यू बदल दी है ना। यहाँ पर देखो A से B के लिए 400 मीटर, देन B से C 800 मीटर, देन C से D 400 मीटर। टाइम सेम है। अब ये क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, शायद आपसे बन जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी, कि वेलोसिटी होता क्या है और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। जैसे कि हमने स्पीड में बनाया था, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी है क्या, it is defined as the distance covered by body per unit time or displacement covered by body per unit time। बेसिकली इसको displacement covered by body per unit time बोला जाता है, लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी जैसे कार है, बाइसिकल है, ट्रेन है, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, इसलिए कई बार इसको डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, और इसको V से डिनोट किया जाता है, स्मॉल v, है ना, वेलोसिटी को याद रखोगे इसको। अब ये जो होता है ये एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब इस वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन एक दो बार हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। जनरली स्पीड और वेलोसिटी का जो वैल्यू है और यूनिट है वो सेम आता है। यहाँ पर भी देखो डिस्टेंस दिया है या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों का वैल्यू है ना 60 किलोमीटर है, टाइम भी दिया 2 आवर्स। तो जब भी आप बनाओगे सॉल्यूशंस तो सबसे पहले क्या करना है,
गिवन, हाफ मार्क्स आपका इससे आपको मिल जाएगा। गिवन होता है आपका पहले है डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ना 60 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, ये है 2 आवर्स, और मैंने आपको बताया किलोमीटर दिया है तो उसका आवर्स है ना, जैसे फ्रेंड की तरह इसको समझना है कि किलोमीटर का पेयर आवर्स होता है या फिर मीटर का पेयर सेकेंड्स होता है। अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी क्या करना है, निकालना है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल स्पीड के जैसे फॉर्मूला है। सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 60 किलोमीटर का, और ये टाइम लेता है 2 आवर्स। तो देखो 60 का एक काटेगा, कितना बच जाएगा, 2 3 जा 6, 2 0 0। तो आंसर आने वाला है 30 किलोमीटर पर आवर। यूनिट स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम रहता है, और ये नॉर्मली आप इसको v बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्पीड का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्वेश्चंस लगभग सेम आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है, अ कार कवर्स 200 किलोमीटर। हमने एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें 60 किलोमीटर था, तो यहाँ पर 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर से भी 3 फार्मूला बनता है, याद रखना, जैसे हमने स्पीड में बनाया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप देखने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, चलिए इसको देखते हैं। When a body covers equal distance in equal interval of time, that is called uniform speed, है ना। इसका मतलब equal interval of time में equal distance जब कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी बाइक, तो उसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म स्पीड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर भी स्पीड आया है, तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद ही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो यहाँ पर पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं सभी जगह, आपको पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम का निकालेंगे इनका, ठीक है। तो ये स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, u, हमने यू लिख दिया, u स्पीड के लिए होता है। तो डिस्टेंस बड़ा एस और यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो देखो वैल्यू कितना, डिस्टेंस यहाँ पर 2 मीटर है 1 सेकेंड में, तो 1 2 जा हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट की वैल्यू आ गई, u1 का नाम दे देते हैं। अब जब इसके बारे में बात करेंगे u2, है ना, तो सेम है फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, कैपिटल एस यहाँ पर डिस्टेंस के लिए। अब देखो ये 4 मीटर है और टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो 4 2 2 जा कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड्स अगेन। अब जो है थर्ड देखते हैं, ये u3 है ना, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो वैल्यू 6, या फिर देखो है ना, जब स्ट्रेट लाइन में होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, इसको याद रखना। तो ये 6 मीटर है और ये 3 है, तो 3 2 जा कितना होगा 6, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। u4 आप निकालोगे तो अगेन डिस्प्लेस या डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, तो 4 2 जा कितना होगा 8। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, सभी का यदि हम स्पीड निकाल लें अलग अलग वैल्यूज़ का, u1 का, u2 का, u3 का, u4, जहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम दिया है, तो सभी का वैल्यू सेम आ रहा है ना। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ऐसे जो ग्राफ बनते हैं इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें ग्राफ में देखिए यहाँ पर 2 एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो इसमें हमने एक्स एक्सिस को दिखाया कितना टाइम से सेकंड में, ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस है मीटर में वाई एक्सिस में। तो देखो 1 सेकेंड होता है तो ये कितना कवर करता है 2 मीटर, तो 1 सेकेंड में देखो यहाँ पर 2 मीटर कवर किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया आपका पहला। दूसरा u2 में क्या था, 4 मीटर कवर कर रहा था 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में देखो 4 मीटर कवर कर रहा है लगभग, है ना, तो ये हो गया इसका। फिर थर्ड है u3 आपका 6 मीटर कवर कर रहा है 3 सेकेंड्स में, तो अगेन 6 मीटर है यहाँ पर, ये आपका 3 सेकेंड्स है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, ये जो लाइन बन रहा है पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड जब भी इसका ग्राफ बनता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, तो इसको आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जैसे हमने अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस किए थे, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन एनी बॉडी और कार और एनी बाइक कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको अच्छे से याद रखना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे हमने यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर बनाया, देखो, ठीक है, एक डाटा है जैसे कि 1 सेकेंड में ये 5 मीटर पहले ट्रैवल करता है, फिर 2 सेकेंड्स में 8 करता है, देन 3 सेकेंड में 15 करता है, 4 सेकेंड में 30 एंड 5 सेकेंड में
50। तो यहाँ पर वैल्यू जो है डिस्टेंस का वो इरेगुलर है, जैसे आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे होंगे। इसको कैलकुलेट करके भी देखते हैं, जैसे हम u1 निकालते हैं इसका, तो देखो डिस्टेंस क्या है 5, टाइम क्या है 1, क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आंसर है। अब यदि आप u2 निकालते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देखो ये 8 है, ये 2 है, तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। देखो अलग हो गया। फिर थर्ड में देखो, थर्ड केस ये 15 है, फिर 3 है, ठीक है, 3 5 जा 15 होता है, फिर अलग आया। ठीक है, लास्ट में देखो आप सेकेंड लास्ट है आपका 30 मीटर पर, है ना, 30 मीटर है 4 सेकेंड्स में। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4 7 जा 28.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा यहाँ पर क्लियर है कि हर एक स्पीड का अपना, डाटा में हर एक स्पीड का अपना अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे जब बनता है ऐसे ग्राफ वगैरह को, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको एक बार ग्राफ में भी शो कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट है, पहला सेकेंड में 5 मीटर है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पहले सेकेंड में 5 मीटर के आसपास है। ठीक है, दूसरे सेकेंड में 8 है, तो 5 और 10 के बीच यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगभग 8 आएगा सेकेंड में। थर्ड जो सेकेंड है उसमें बॉडी कवर करता है 15 मीटर का, तो 10 और 20 के बीच में 15 मीटर आ गया। और 4 सेकेंड में 30 है। तो यदि आप इसका स्ट्रेट लाइन खींचना चाहो तो नहीं होगा, है ना। इसको पहले आपको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर वैल्यू बदल जाएगा, फिर ये थोड़ा स्टीपर हो जाएगा, फिर ये और स्टीपर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ग्राफ से भी क्लियर समझ में आ जा रहा है ना, कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी इसी तरीके से वैल्यू आता है। अब जो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है ग्राफिकली, उसको यहाँ से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे यूनिफॉर्म मोशन विद डिफरेंट स्पीड, मतलब क्या है, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ अलग अलग का, और इसमें से आपको बताना है कि किसका स्पीड ज़्यादा है और किसका स्पीड कम है। जैसे देख लो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो टाइम दिया है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है वो स्पीड या वेलोसिटी को बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो स्पीड वगैरह जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये ए है, कोई ए बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जिसका स्पीड यहाँ पर एक ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। ये बी का है ना, और जिसका एंगल θ2 है, ये सी है एंगल θ3, और ये डी है θ4। थीटा जनरली कोई भी एंगल हो सकता है, 30 20 50 40 डिग्री, लेकिन इसको θ1 θ2 θ3 दिया गया है। तब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्पीड या कौन सा बॉडी या कौन सा कार इसमें ज़्यादा स्पीड ट्रैवल कर रहा है, तो कौन सा होगा। तो इसमें एक कंसेप्ट याद रखना, आपको हमेशा काम आएगा। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, ठीक है, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टीपर ऑफ स्लोप। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, स्पीड ज़्यादा होगा किसका, जिसका एंगल भी ज़्यादा होगा, या फिर जिनका स्लोप भी ज़्यादा होता है, स्टीपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो θ1 है ए का, तो याद रखना ये सब, इसका स्पीड सबसे कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल सबसे कम बना रहा है। अब जैसे ही देखोगे स्टीपर हो गया थोड़ा सा ऊपर बी, तो बी क्या होगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि एंगल भी ज़्यादा बना रहा है, स्लोप भी थोड़ा ज़्यादा स्टीपर है। ठीक है, उसके बाद देखोगे सी, तो सी में क्या है, स्पीड उसका और ज़्यादा होगा क्योंकि एंगल ज़्यादा है, तो स्टीपर और स्लोप भी ज़्यादा स्टीपर है। और लास्ट में जो डी है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसका एंगल भी सबसे ज़्यादा है और इसका स्लोप भी कैसा है, सबसे ज़्यादा स्टीपर। तो यदि आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कर बनाना चाहें, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको याद रखोगे तो किसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी सबसे कम होगा, वो है θ1 का। θ1 मतलब ए, तो ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी, फिर डी। क्यों, क्योंकि इसका θ1 कम है θ2 से, और θ2 कम है θ3 से, और θ3 कम है थीटा मतलब एंगल 4 से। तो इसको आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है, इमेजिन करो जैसे आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं या फिर स्कूटी, तो कई बार क्या होता है, एक्सेलेरेटर को पहले से बढ़ा के रखते हैं और क्लच नहीं छोड़े रहते हैं, फिर जैसे ही क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी का स्पीड ऑलरेडी हाई
रहता है पहले से। तो ये कैसा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। दैट मीन्स एक्सेलरेट करना, कई बार देखा होगा आपने बोलते भी हैं एक्सेलरेट करो गाड़ी को, तो इसका मतलब ये समझिए, है ना। और एक और चीज़ है, जैसे आप गाड़ी रनिंग कंडीशन में कहीं रोड बिजी ट्रैफिक में चल रहा है तो कभी स्पीड बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है, और कभी ज़्यादा ही बढ़ जाएगा तो कभी ज़्यादा ही घट जाता है, कभी कभी रुकना भी पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टू टाइम स्पीड बढ़ता है घटता है, इसी बढ़ने और घटने के जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल वे से एक बार समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब देखो, इनिशियल पोजीशन में यदि कोई भी कार है ना, इनिशियल पोजीशन में किसी भी कार का या बाइक का जो स्पीड होता है उसको डिनोट किया जाता है यू से, ठीक है, और जो फाइनल स्पीड होता है उसको v से डिनोट किया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे, जैसे कि हमने स्पीड को u से बोला था और वेलोसिटी को v से बोले थे, लेकिन इसका अलग जगह टर्म, जैसे इस समय जो टर्म यूज़ होगा उसको याद रखना है नॉर्मली, कि इनिशियल स्पीड, गाड़ी के शुरू में जो स्पीड रहती है उसको u से डिनोट किया जाता है और फाइनली जो रहता है उसको v से, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी बोला गया है, इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब गाड़ी का स्पीड बाद में फाइनल में कितना होता है उसमें से माइनस करना इनिशियल का, और नीचे में हो जाता है टाइम टेकन, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। यदि t को इधर ट्रांसपोज करोगे तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, एक नया फार्मूला भी बन जाता है। तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। और एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है, ठीक है, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बोलोगे ये कैसे आया, तो इसको जाहिर सी बात है, एक चीज़ समझते हैं। देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी और ये स्पीड है, दोनों का मतलब ये इनिशियल है ना, इसको ऐसे बोल सकते हो, या फिर फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड। तो इसका यूनिट क्या होता है, ऑलरेडी आप देखोगे तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नीचे हमने उसको टाइम से डिवाइड किया। अब भाई यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा 10 होगा, 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड तो नॉर्मली बाहर निकल जाएगा, 10 से माइनस करना है। तो यहाँ पर जब नीचे टाइम है, टाइम को भी किस में लिखते हैं, सेकेंड में। तो आपको फिर से वही फॉर्मूला याद रखो, अब सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होने वाला है, s-1 और ये -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो नीचे रहता है ऊपर जाके माइनस साइन में बदल जाता है। अब आपको पता है माइनस एंड माइनस एडिशन है ना, जोड़ना होता है, तो m है ना, माइनस माइनस एडिशन होगा और माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है ms-2। तो ये जो वैल्यू है ऐसा यूनिट देख के आप बता सकते हो कोई भी वैल्यू एक्सेलरेशन दिया है कि नहीं दिया है। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन है, अ बाइक स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and accelerated to 30 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds, then calculate its acceleration। ये बहुत इजी है ना। इसको देखो आप, क्वेश्चन यदि एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, गिवन, तो इनिशियल स्पीड इसका दिया हुआ है। अब बाइक स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्पीड दैट इज ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दो इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी, उसी को u से डिनोट करोगे, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, जिसको v से डिनोट करोगे, वो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। और इस ड्यूरेशन में टाइम दिया है कि ये जो चेंज आया है कितने सेकेंड में आया, जस्ट 5 सेकेंड्स में। तब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत ईजी है। सिंस फॉर्मूला लगाओ पहले आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फाइनल स्पीड ये है 30 माइनस इनिशियल कितना दिया है 10 और टाइम कितना दिया 5 सेकेंड्स का, तो 30 में 10 माइनस करोगे आ जाएगा 20 अपॉन 5, तो आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यूनिट बहुत खास है, हाफ मार्क्स का यूनिट रहता है, इसलिए यूनिट अच्छे से लिखना, गिवन अच्छे से लिखना, आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आप उसको बना के एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अ बाइक स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेटेड टू 100 मीटर पर सेकेंड इन अ 10 सेकेंड, देन कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो आपको देखना है कि फाइनल स्पीड यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो आप वो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का लगा के जो क्वेश्चन देखने वाले एक्सेलरेशन में, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अ बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and attains a velocity of 60 meter per second in just 3 seconds, then calculate its acceleration। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे ज़रा सा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग तो दिया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनल दे दिया 60 मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसे कई बार स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह आप चलाते समय उसको ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं, गाड़ी एकदम तेज़ी से आगे निकल जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि बाइक रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार उसने पकड़ ली, है ना, जस्ट 3 सेकेंड्स में, तो उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या कोई भी कार जब रेस्ट से शुरू होता है तो उसका इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। ये चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बोला है, इसका मतलब जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जब आप गिवन लिखोगे, है ना, तो अटेन अ वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लो, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ है जस्ट, है ना। रेस्ट ऑलरेडी पता है, जब कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करता उसको रेस्ट बोलते हैं, और पहले से एक्सेलरेशन दे के रखे हैं, और जिसकी वजह से फिर गाड़ी अचानक से ना छूट पड़ती है, फिर जिसकी वजह से गाड़ी जो है अचानक से फिर दौड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ये आपको दिया हुआ कितना, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम भी आपको दिया हुआ है, टाइम है 3 सेकेंड्स, जस्ट 3 सेकेंड्स में, ठीक है। तो सेम है फॉर्मूला, सिंस फॉर्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v का वैल्यू कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, और u का वैल्यू 0, और यहाँ पर टाइम दिया है 3, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 3। तो शायद आंसर भी आपको पता चल गया होगा, 3 2 जा 6 और 0 हो जाए, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 0, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, फिर जिससे कि आप उसको बना लोगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया ऑलरेडी, है ना। बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 5 सेकेंड्स। तो आपको बराबर वैसी वैल्यू लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, और फॉर्मूला में रख के आपको वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, एक बार आप ट्राई करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है डिसेलरेशन। इसको डिसेलरेशन क्यों बोला जाता है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है ये भी आप पहले जान लो। ये नॉर्मली एक्सेलरेशन ही है, लेकिन जब कोई गाड़ी ऑलरेडी कोई स्पीड में चल रहा है, जैसे आप कार में या फिर बाइक से यदि आप, है ना, चल रहे हो उसमें, तो क्या होगा, जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है, ठीक है, या फिर साइकिल का स्पीड भी कम हो जाता है, या फिर बस का, मतलब जो कोई भी है, जो किसी स्टार्टिंग में जो भी स्पीड रहा होगा, यदि वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिसेलरेशन, ठीक है। तो याद रखना, जब ब्रेक आप अप्लाई करोगे तो फाइनली यदि किसी के सामने या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ गया आपके सामने, ब्रेक अप्लाई किया, तो आपकी गाड़ी पूरी तरीके से रुक जाती है। रुक गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। जैसे हमने इसके जस्ट पहले बताया था कि स्टार्टिंग में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होता है तो उसका इनिशियल स्पीड 0 होता है, तो सेम जब कोई अप्लाई करते हैं ब्रेक वगैरह कोई भी बॉडी में, वो भी ऑब्जेक्ट में, जैसे कार, बाइक, है ना, तो पूरी तरीके से जब वो रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी उसका होता है 0, ठीक है। इसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो गिवन देखो, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे तो गिवन में क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका, ये दिया हुआ है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब ब्रेक अप्लाई करेंगे फाइनली में गाड़ी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुक जाएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है जस्ट 5 सेकेंड्स। तो फाइनली सेम फार्मूला है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v का वैल्यू कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0,
माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 अपॉन टाइम कितना 5 सेकेंड्स। तो ये आएगा माइनस एंड प्लस सब्ट्रैक्शन, तो माइनस 50 अपॉन 5 आ जाएगा। तो वैल्यू आने वाला है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जो स्पीड है वो -10 तो नहीं हो सकता है ना, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, मतलब एक्सेलरेट करता है कि गाड़ी को रुकता है, लेकिन ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि स्पीड क्या हुआ है, कम हुआ है। याद रखेंगे। इसी की तरह मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ जिसके थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक नया क्वेश्चन दिया है, कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, सडनली ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक एंड कार गेट स्टॉप्ड इन विद इन 10 सेकेंड्स, देन कैलकुलेट इट्स डिसेलरेशन। इसका मतलब समझ में आपको, जब ब्रेक अप्लाई किया तो अगेन क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, तो आप इसको बना सकते हैं और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं, याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कार स्टार्टिंग में है ना, इनिशियल स्टेट जब रेस्ट से शुरू होता है तो उसका यू जो होता है इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी 0 होगा, और जब कोई गाड़ी चल रही है और अचानक ब्रेक अप्लाई करते हो तो उस समय जो फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगा। तो है ना, आपको बस हिंट समझना है, ठीक। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.